द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। उन्हें टाइगर किंग के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके पैदा होते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि एक दिन बाघ राजा को वास्तव में मरना होगा। 10 दिन के राजकुमार ने ज्योतिषियों को हे बुद्धिमान भविष्यद्वक्ताओं के रूप में संबोधित किया। उसने उनसे अपनी मृत्यु का तरीका बताने के लिए कहा। मुख्य ज्योतिष ने कहा कि बाघ से मौत आएगी। राजकुमार घुर्राया, बाघों को सावधान रहने दो। जब युवराज 20 वर्ष का हुआ तो उसका राज्य उसके हाथों में आ गया। प्रतिबंधपुरम राज्य में कई जंगल थे, उनमें बाघ रहते थे। महाराजा बाघ के शिकार के लिए निकल पड़े। महाराजा रोमांचित हो गए जब उन्होंने अपने पहले बाघ को मार डाला। उसने राजकीय ज्योतिष को बुलाया। बूढ़े ने कहा, महाराज 99 बाघों को ठीक उसी तरह मार सकते हैं, लेकिन आपको 100वें बाघ से सावधान रहना होगा। ज्योतिषी ने वादा किया कि अगर उसने 100वें बाघ को मार डाला तो वह ज्योतिष पर अपनी सभी पुस्तकों को फाड़ देगा और उनमें आग लगा देगा। राज्य में महाराजा को छोड़कर किसी के द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराजा ने प्रतिज्ञा की कि वे 100 बाघों को मारने के बाद ही अन्य सभी मामलों पर ध्यान देंगे। शुरू में राजा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तैयार लग रहे थे। उन्हें कई खतरों का भी सामना करना पड़ा। कई बार गोली निशाने से चूक जाती थी। बाघ उस पर कूद पड़ा। उसने अपने नंगे हाथों से जानवर का मुकाबला किया। हर बार जीत महाराज की होती थी। एक बार उन्हें अपना सिंहासन खोने का खतरा था। एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। उन्हें बाघों का शिकार करने का बहुत शौक था और जिन बाघों को उन्होंने गोली मारी थी उनके साथ फोटो खिंचवाने का उन्हें शौक था। वह प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करना चाहता था। महाराज अपने निश्चय के पक्के थे। उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया। चूंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए महाराज पर अपना राज्य खोने का खतरा मंडरा रहा था। महाराजा और दीवान ने इस मुकदमे पर विचार विमर्श किया। अलग अलग डिजाइन की करीब 50 महंगी हीरे की अंगूठियां ब्रिटिश अधिकारी को गुड लेडी को भेजी गई। राजा और मंत्री ने उससे 1 या 2 अंगूठियां चुनने और बाकी को वापस भेजने की अपेक्षा की, लेकिन उसने उन सभी को रखा और धन्यवाद पत्र भेजा। महाराजा इस बात से खुश थे कि यद्यपि उन्हें 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, फिर भी उन्होंने अपना राज्य बनाए रखने में कामयाबी हासिल की थी। महाराजा का बाघ शिकार अत्यधिक सफल रहा। 10 साल के भीतर उसने 70 बाघों को मार डाला था, लेकिन तब प्रतिबंधपुरम में कोई बाघ नहीं बचा था। एक दिन महाराज ने अपने दीवान को बुलावा भेजा और उसे बताया कि उनकी बंदूक से अभी 30 बाघों का मरना बाकी है। उसने दीवान से कहा कि उसने शादी करने का फैसला कर लिया है। दीवान को बड़ी संख्या में बाघों वाले राज्य की सही लड़की मिली। हर बार जब महाराजा जंग बहादुर अपने ससुर से मिलने जाते थे तो वे 5 या 6 बाघों को मार डालते थे। इस प्रकार प्रतिबंधपुरम महल में स्वागत कक्ष की दीवार पर 99 बाघ की खाल सजी थी। 100 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 बाघ को मारना बाकी रह गया था, लेकिन बाघ के खेत अब उसके ससुर के राज्य में भी सूख चुके थे। बाघों का कहीं भी पता लगाना असंभव हो गया। महाराजा घोर निराशा में डूबे हुए थे। जल्द ही उन्हें एक खुशखबरी मिली। उनके ही राज्य में एक पहाड़ी गाँव से भेड़ बार बार गायब होने लगी। निश्चित रूप से एक बाघ का काम था। ग्रामीण महाराज को सूचना देने दौड़े, लेकिन बाघ आसानी से नहीं मिला। जब तक बाघ नहीं मिल जाता तब तक महाराजा ने जंगल छोड़ने से मना कर दिया। महाराजा का गुस्सा और हट और बढ़ गया था। कई अफसरों की नौकरी चली गई। एक दिन बाघ राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने दीवान को बुलाया और उसे तुरंत भूमि कर को 2 गुना करने का आदेश दिया। दीवान ने कहा कि लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, तब उनका राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। राजा ने दीवान से इस्तीफा देने को कहा। दीवान डर गया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन उनके पास लौट रहा है। जब उन्होंने बाघ को देखा तो जो मद्रास में पीपुल्स पार्क से लाया गया था और अपने घर में छुपा रखा था। आधी रात को शहर चैन की नींद सो रहा था। दीवान और उसकी वृद्ध पत्नी ने बूढ़े बाघ को कार में खींच लिया और उसे सीट पर धकेल दिया। दीवान स्वयं कार को सीधे उस जंगल में ले गया जहां महाराज शिकार कर रहे थे। जब बाघ ने कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया, किसी तरह दीवान ने जानवर को कार से बाहर निकाला और नीचे जमीन पर धकेल दिया। अगले दिन वही बूढ़ा बाघ महाराज के सामने आ गया और वही खड़ा हो गया। यह असीम खुशी के साथ था कि महाराज ने जानवर पर सावधानी से निशाना साधा। बाघ एक टूटे हुए ढेर से नीचे गिर गया। महाराज खुश थे कि 100 बाघ को मारने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। बाघ को भव्य जुलूस के साथ में राजधानी लाने का आदेश देते हुए महाराज अपनी गाड़ी में सवार हो गए। महाराजा के जाने के बाद शिकारी बाघ को करीब से देखने लगे। बाघ ने आंखें घुमाई और पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। लोगों ने महसूस किया कि बाघ मरा नहीं था, गोली मिस हो गई थी। पास से निकली गोली के झटके से वह बेहोश हो गया था। शिकारियों में से एक ने 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और बाघ को गोली मार दी। मृत बाघ को कस्बे में
जुलूस के रूप में ले जाया गया और दफनाया गया। कुछ दिनों बाद महाराज के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। वह उन्हें उनके जन्मदिन पर कुछ खास तोहफा देना चाहते थे। उन्होंने एक खिलौने की दुकान में एक लकड़ी के बाग को देखा और तय किया कि यह सही उपहार है। लकड़ी के बाग की कीमत केवल 2 आना और 1.25 साल थी, लेकिन दुकानदार ने इसे 300 रुपए का सौदा बताया। उन्होंने शिल्प कौशल का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण बताते हुए इसकी प्रशंसा की। दरअसल इसे एक अकुशल बढ़ई ने तराशा था। इसकी सतह खुरदरी थी। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसके चारों ओर कांटे की तरह खड़े हो गए। जब महाराज अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे तो उनमें से एक फांस महाराजा के दाहिने हाथ में चुभ गई। महाराजा ने अपने बाएं हाथ से उसे बाहर निकाला और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। अगले दिन महाराज के दाहिने हाथ में संक्रमण भड़क गया। 4 दिनों में यह एक पीड़ादायक मवाद में विकसित हो गया। यह उसके पूरे हाथ में फैल गया। मद्रास के 3 प्रसिद्ध सर्जन लाए गए थे। समझाइश के बाद ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन महाराज की मौत हो गई। इस तरह सोए बाघ ने बाघ राजा से अपना अंतिम बदला लिया।